तल्लक वही होता है जो आपका अपना हो। बहुत सी कहानियाँ आपको सुनाई जो लोगों की थी, जिसे कहते हैं कि जग बीती सुनाना। और जब कभी अपनी आप बीती सुनाने का टाइम मिले ना, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आज मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक पिछले 2-3 महीनों में जो मेरे साथ गुजरी है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मीटर लगवाना था नया। अब वो जहाँ रह रहे थे वहाँ पर वो किसी दोस्त से बिजली ली हुई थी और वो बड़ी मुश्किल थी, यूनिट बढ़ गए, बिल ज़्यादा आना। और वो जॉब करते थे। अब जॉब उनकी दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक है और सुबह के टाइम वो सो रहे होते हैं, वापडा ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकते। तो उन्होंने मुझे जिक्र किया, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं करवाता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से कहा था, उन्होंने कहा जी फ़लाँ बंदा है, उससे मिल लें, आपका काम हो जाएगा। अब मैं उस बंदे से मिला भी नहीं, उससे फ़ोन पे बात हुई है। उसने कहा जी आप सुबह वहाँ आ जाएं, और वो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच गया। अब वो वहाँ पहुँच गए, उनको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने कहा ठीक है ये इस तरह से। उन्होंने मुझे आगे एक बंदे से मिलवाया। अब मैंने उनसे कहा ज़ाती तौर पर कि अगर कुछ मामला हैं तो मुझे शेयर कर दें ताकि मैं उनको क्लियर कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं अदनान भाई आप हमारे भाई हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये कहानी चलना शुरू हो गई। अब डिमांड नोटिस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं जो हमारे साथ ही होते हैं, कुलीग कह लें, बड़े प्यारा है, वो कहते हैं यार अपने मोहल्ले का फ़लाँ फ़लाँ लड़का है और जो एक्सीएन है वो अपना उसका दोस्त है, इकट्ठे बैठते हैं। अब मैंने कहा ठीक है, तो आप उनसे कहो वो आपका चंद दिनों में काम करवा देंगे। मैंने कुछ दिन तो टाल मटोल किया, लेकिन उन्होंने फिर मुझे दोबारा कहा। जब उन्होंने दोबारा कहा तो मैंने उस मोहल्लेदार को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये मसला है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ना मुझे कुछ डॉक्यूमेंट उनके हैं वो भेज दिए। मैंने वो डॉक्यूमेंट भिजवाए तो वो दोबारा शाम को मैसेज आया कि आप इनका डिमांड नोटिस क्लियर करवा के फिर वो जो पेपर होगा वो हमें दे दें, 7 से 8 दिन के अंदर आपका मीटर लग जाएगा। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार आज तो कमाल हो गया, ये इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अब डिमांड नोटिस था, सिफारिश भी थी, सब कुछ था, चल रहा था। और वो बंदा जो मेरी सिफारिश कर रहा था सबसे पहले वाला, वो बड़ा फेयर होके मेरे साथ चल रहा था। तो मैं एक दिन कोई मिस्टेक हुई तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार देखें ऐसे हो रहा है कि ये काम नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं, कुछ और मामला हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं क्लियर करूं। वो कहते नहीं अदनान भाई ऐसा नहीं होता, हर काम एक प्रोसेस से होता है और आपका काम मैं अपना काम समझ के कर रहा हूँ। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना काम समझ के ही इस काम को किया। और उसके बाद डिमांड नोटिस जैसे तैसे कुछ 8 से 10 दिन लगे, डिमांड नोटिस चला गया, पेपर बन गए, मैंने उसकी फ़ीस पे कर दी। फ़ीस पे करने के बाद बारी आ गई थी अब मीटर की। अब उन्होंने कहा जी अच्छा अदनान भाई ये मुझे डिमांड नोटिस भेज दें, मैं आपका मीटर निकलवा दूंगा, 15 दिन लगेंगे। अब जिसका मीटर लगवाना था उसने कहा था यार मुझे जल्दी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार वो जो मेरा मोहल्लेदार है वो कह रहा था कि 8 से 10 दिन में आपका मीटर आ जाएगा, 8 दिन 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने यही बात उस बंदे को कह दी और उस बंदे ने खामोशी इख्तियार की। मैंने वो डिमांड नोटिस लिया, उस बंदे को भेजा, 3 बार कॉल किया और 3 बार कोई जवाब नहीं मिला। अब तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया और 1.5 महीना गुजरने के बाद आज जब उसी बंदे को जो सबसे पहला था मैंने दोबारा रब्ता किया तो उसने मुझे वही अल्फाज दोहराए। और वो अल्फाज जब मैंने सुने तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और फिर एहसास हुआ कि तल्लक वही होता है जो आपका अपना हो। किसी और के तल्लक के ऊपर कभी भी फजूल बढ़के नहीं मारनी चाहिए और इस तरह से किसी को डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए। मैं माजरत भी चाहता हूँ उस दोस्त से जो मेरा ये सारा काम कर रहा था और मैंने किसी और के तल्लक के बिना पर उससे कह दिया कि यार ये तो 10 दिन में हो जाएगा मेरा काम। आज 1.5 महीना हो गया, आज उसी से दोबारा रब्ता हुआ तो उसने इन्फॉर्मेशन लेके दी कि आपका मीटर इस तरह से आएगा और उसमें सिम लगनी है, ये प्रोसेस है और 8 से 10 दिन और लगने हैं, उसके बाद आपको मीटर मिलना है। तो मैं खामोश हो गया हूँ। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कभी कोई आपको मशवरा दे या कहे कि फ़लाँ जानने वाला है उससे रब्ता कर लो, तो अगर आप समझें कि उससे रब्ता करना चाहिए तो रब्ता करें, वरना जो आपका बेस चल रही है उसी बेस को आगे लेके बढ़ें और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाकी बिलीव करें कि आज बेइज्जती महसूस हुई है कि मैंने क्या कहा और क्या सुनने को मिला। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।